now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. स्पोर्ट्स टॉक में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है, और मैं आशा उम्मीद करता हूं कि आप तमाम बखैरियत और आफियत से होंगे। जिस तरह एक सेहतमंद जिस्म के लिए अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, उसी तरह एक अच्छे और सेहतमंद जिस्म के लिए वर्जिश और खेल की ज़रूरत बेनतिहा होती है। आजकल के ज़माने में बहुत से ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो बिल्कुल मैदान को भूल गए हैं और दिन भर वो मोबाइल में मसरूफ़ रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी सही से नशो नुमा हो नहीं पाती। अगर इंसान को सेहतमंद रहना है और तमाम बीमारियों से दूर रहना है तो उसे हर रोज़ कुछ न कुछ वर्जिश करना बेइंतहा ज़रूरी है। जिस तरह से खाना, ग़िज़ा, हवा और पानी ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, उसी तरह से कोई ना कोई छोटी मोटी एक्सरसाइज हर इंसान के लिए ज़रूरी है। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है कि ख़ासकर हमारी कौम इसमें बहुत ही पीछे है। जब भी मैं सुबह फजर की नमाज़ को जाता हूँ तो मैं कई ऐसे लोगों को देखता हूँ जो हमारे कौम के नहीं होते, लेकिन वो बाकायदा चहलकदमी के लिए और सुबह की दौड़ के लिए मौजूद होते हैं, लेकिन हमारी कौम देर तक सोई हुई होती है, जिसकी वजह से वो बहुत सी बीमारियों में घिर जाते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर और ऐसे कई अमराज हैं जिसकी वजह से वो बेइंतहा परेशान होते हैं। आज हम जिक्र करेंगे वर्जिश और खेल इंसान के लिए क्यों बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को किसी स्कूल में या कॉलेज में दाखिला दिला रहे हैं तो इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें कि उस कॉलेज में प्ले ग्राउंड होना बेइंतहा ज़रूरी है। अगर उन कॉलेज में प्ले ग्राउंड की सहूलत नहीं है, अगर उन कॉलेज में सही से लाइब्रेरी नहीं है, तो बराए करम आप ऐसे कॉलेज में अपने बच्चे का दाखिला ना करें। हर तालिब इल्म को पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बहुत ही ज़रूरी है। खेल की वजह से वो अपनी जिस्मानी और ज़हनी सेहत को बरकरार रखता है। आपको अगर सेहतमंद रहना है तो कुछ ना कुछ आप छोटी मोटी एक्सरसाइज हर रोज़ किया करें, आप एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। खेल बेलगाम के ग्लोब टाकिस के करीब एक मैदान हुआ करता था जो आज वीरान पड़ा हुआ है, और यानी 1960 से 70 तक वहाँ पे कई ऐसे हॉकी के टूर्नामेंट हुआ करते जिसमें मुल्क भर के बेहतरीन हॉकी के टीम इसमें हिस्सा लेते थे, और ये टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा होता था। और ये हॉकी का टूर्नामेंट उस वक्त का बहुत ही मशहूर टूर्नामेंट था, लेकिन ग्लोब टाकिस का वो ग्राउंड वीरान पड़ा हुआ है और हॉकी का खेल तकरीबन खत्म हो गया है। 1920 से लेकर 1960 तक भारत ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल हॉकी में जीते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अब हॉकी एक भूली बिसरी याद बनकर रह गई है। बेलगाम शहर के ऐसे कई खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक के गोल्ड मेडल हासिल करने में अपना योगदान दिया था। बेलगाम शहर के ऐसे कई खिलाड़ी हो गुजरे हैं जो ओलंपिक के हॉकी टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर भारत को गोल्ड दिलाया था, और उस पर सबसे पहले हम जिक्र कर रहे हैं बंडू पाटिल साहब का। बंडू पाटिल साहब बेलगाम शहर के रहने वाले थे, और दूसरे खिलाड़ी थे जिन्होंने ओलंपिक्स के इंडियन टीम का हिस्सा थे, वो थे शंकर लक्ष्मण। वो एक बेहतरीन गोलकीपर थे। आज भी लक्ष्मण स्पोर्ट्स के नाम से किर्लोस्कर में एक स्पोर्ट्स की दुकान मौजूद है। इसके अलावा ओलंपिक्स के इस टीम में शामिल थे श्री शांताराम जादव। बेलगाम शहर में अभी भी ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिनमें हॉकी कूट कर भरा हुआ है। बेलगाम शहर में आजकल कैंप में ऐसे कई खिलाड़ी मिलेंगे जिन्होंने हॉकी खेलकर अपना बेहतरीन करियर बनाया है, और ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो फ्रांस में इस वक्त मुकीम है। 1970s में जब मैं हॉकी खेलता था, मैंने कर्नाटक यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है, और मेरे कई साथी उस वक्त मुंबई के इनकम टैक्स और कस्टम्स में उन्हें हॉकी की वजह से मुलाजिमत मिली थी। और इसी हॉकी के खेल को जिंदा रखने के लिए फिर से एक बार बेलगाम के कई ऐसे मशहूर शख्सियतों ने कल एक लेले ग्राउंड तिलकवाड़ी में एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था। एक कॉलेज और स्कूल के लड़के लड़कियों के लिए एक फ्री हॉकी ट्रेनिंग के कैंप का भी इफ्तिताह किया। कॉलेज के लड़के लड़कियों ने इसमें हिस्सा लिया। यह हॉकी का फ्री समर कोचिंग कैंप 1 अप्रैल से बॉयज के लिए रखा गया है। यह हॉकी का फ्री समर कोचिंग कैंप शुरू हो चुका है 1 अप्रैल से 30 मई तक। यह हॉकी का फ्री समर कोचिंग कैंप और वो तमाम
स्टूडेंट्स जो हॉकी में दिलचस्पी रखते हैं, आप बराए करम तिलकवाड़ी में लेली ग्राउंड पर जाकर अपना नाम रजिस्टर कराएं और इस फ्री समर हॉकी ट्रेनिंग हॉकी कोचिंग कैंप में हिस्सा लें। उपस्थित असलेल्या सर्व आमचे मान्यवर, कर्नल माननीय रामनाथकर, डेप्युटी कमांडंट मराठा लाईट इन्फंट्री, बेळगाव कॅन्टोन्मेंटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी माननीय राजीव कुमार, तसेच अशोकम ग्रुपचे CSR फंड व जय भारत फाउंडेशनचे माननीय बसनगौडा पाटील, BDAचे अध्यक्ष माननीय धनंजय पटेल हे आमच्या कार्यक्रमास उपस्थित राहिले आहेत। या सर्वांचं आम्ही हॉकी बेळगावच्या वतीनं हार्दिक अभिनंदन करतो। तसेच हॉकी बेळगावचे आमचे अध्यक्ष माननीय गुलाबा होसमनी, सेक्रेटरी सुभेदार सुधाकर चाळके, उपाध्यक्षा पूजा जाधव, उपाध्यक्ष विनोद पाटील, खजिनदार मनोहर पाटील व हॉकी बेळगावचे सर्व सदस्य व प्रशिक्षणार्थी मुले व मुली व पालक यांचे सर्वांचे आम्ही हॉकी बेळगावच्या वतीनं हार्दिक स्वागत करीत आहोत। यानंतर कार्यक्रमाच्या स्वागत समारंभासाठी उपस्थित असलेल्या स्वागत गीत गात आहेत शशिप्रिया सिंगबाग। चतुराय गान प्राणाय गानांत आयोजित केलेल्या मोफत उन्हाळी हॉकी प्रशिक्षण समारंभाचा आता उद्घाटन समारंभ संपन्न झालेला आहे। मॅडम चला सगळे
मोर्चेचे अध्यक्ष माननीय मुझे आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल किया, मला आज इथे बोलवलं त्याच्याबद्दल आभार. आणि फार बरं वाटतं इथे लेले ग्राउंडला परत यावून बघायचं. एंड मुझे अच्छा लगा यहाँ पर आके, और ख़ास तौर पे जो है वो बच्चों को देखकर, आप सबको देखकर, और आपके अंदर जो है वो हॉकी के प्रति जो प्यार है, जो पैशन है, उसको देख के बहुत खुशी लगी है मुझे. और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग जो है वो जिस प्रकार से इस स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हो, आप इस स्पोर्ट्स के लिए जो अपना डेडिकेशन है, आपका जो उत्साह है, वो हमारे देश में आप सब जो है वो हमारे भारतीय टीम को जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर ले जाओगे, और आप सब उसके भाग होगे, ये भी मुझे पूरा उम्मीद है. तो ऑल द बेस्ट टू ईच वन ऑफ यू. और जो पेरेंट्स यहाँ पर आए हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ. एक्चुअल में जो है वो बच्चा खास तौर पे लड़कियों को इस फील्ड में, इस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जो आप लोगों का योगदान है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. आप लोगों का प्रोत्साहन जो है वो बहुत ज़रूरी है. किसी भी बच्चे के ग्रोथ में जो है वो स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा हाथ होता है. आप देखते हो कि मतलब एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, दीज आर द टू एक्टिविटीज़. ये दो ऐसे महत्वपूर्ण अंग हैं जो एक बच्चे को जो है वो पूर्ण तरीके से विकसित होने में मदद करता है. तो पहला पोर्शन उनके टीचर्स और आप घर में देख रहे हो, और दूसरा पार्ट जो खेल कूद का है उसमें भी जो है वो बढ़ावा देकर आप उनके मार्गदर्शक बनकर उनको इस प्रोत्साहन, स्पोर्ट्स के लिए प्रोत्साहित करके आप लोगों ने भी जो है वो हमारे देश के लिए, अपनी टीम के लिए, हॉकी के लिए पार्टिसिपेट किया है. आपका भी योगदान उतना ही इम्पोर्टेंट है. आपको भी बहुत बहुत थैंक यू. और खासतौर पे कंप्लीट मैनेजमेंट जो है कमेटी यहाँ पर है, जिन्होंने इस स्पोर्ट्स को प्रोत्साहन दिया है, बढ़ावा दिया है, और जो ये कोचिंग कैंप आयोजित कर रहे हैं, जिसके वजह से जो है वो हमारे ये स्पोर्ट्स और भी आगे बढ़ेगा, और भी ज़्यादा मशहूर होगा, ज़्यादा लोग आएंगे, और ज़्यादा टैलेंट हम जो है वो विकसित करके अपने देश के लिए जो है वो मेडल, गोल्ड मेडल लेके आएंगे. आप में से कईयों को पता होगा या नहीं होगा, लेकिन हॉकी जो है वो भारतीय ओलंपिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. जब और कोई मेडल नहीं था, हमारे 1928 से लेकर अगले 30-40 यानी कि तकरीबन 3 दशक तक हमारे 7 या 8 मेडल्स, ओलंपिक मेडल्स जो हैं हॉकी इंक्लूडिंग गोल्ड मेडल जो है वो हमारे भारतीय टीम ने लाए थे. और जिसमें हमारे यहाँ पर बेलगाम और आसपास के जो ज़िले हैं, वहाँ के जो प्लेयर्स जो मराठास में थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है. एक साथ हमारे 3 ओलंपियंस जो है वो एक साथ मराठा रैंक इन्फेंट्री रेजिमेंट में उस वक्त में थे. आपको पता होगा शंकर लक्ष्मण साहब, उसके बाद में ये अपना बंडू पाटिल साहब और ये शांतारंजन, इन तीनों का जो है वो योगदान हमारे हॉकी को विकसित मतलब जो बढ़ावा देने में रहा है. तो मुझे पूरा उम्मीद है आज भी जो हमारे चालके साहब हैं और बाकी कंप्लीट जो हमारे हॉकी के जो कोचेस यहाँ पर हैं, उनकी मदद से और भी ओलंपिक्स प्लेयर जो है वो हम खड़ा करने में सक्षम होंगे. और मैं धन्यवाद अदा करता हूँ बाकी मैनेजमेंट का, फाउंडेशन और उन्होंने जिन्होंने ये CSR के अंतर्गत इसको लिया है. ऑल द वेरी बेस्ट आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद. बच्चों आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट. और मुझे पूरा उम्मीद है की आपको नॅशनल ऑल द बेस्ट. थँक्यू. पण आम्ही एक आपल्याला सगळ्यांना विनंती करतो, आमचं ॲस्ट्रोटॉप ग्राउंड झालं तर आम्ही नक्की हे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पदक आम्ही मिळवून आणू ही आमची इच्छा आहे. धन्यवाद रमणाकर साहेब. यानंतर अशोकन ग्रुपचे CSR फंड व जय भारत फाउंडेशनचे संचालक माननीय बसवनगौडा पाटील हे 2 शब्द आपल्याला मार्गदर्शन करतील. मताकी वंदे स्टेज पे बात करने के लिए होता नहीं है, फिर भी 1-2 शब्द बोलूँगा. आई एम प्राउड ऑफ हॉकी बेलगाम टीम फॉर डूइंग ऑल सच ग्रेट वर्क एंड एक्सक्लूसिव फॉर गर्ल्स हु आर प्लेइंग हॉकी. आई हैव सीन व्हेन आई कम इन द मॉर्निंग फॉर वॉक, सुबह में जब वॉकिंग को आता है, ये लड़कियां खानापुर से इधर आके हॉकी खेलते बोले तो उनका जो डेडिकेशन जो है, वी हैव टू अप्रिशिएट दैट डेडिकेशन.
I wish them all in the future endeavors, and from our end, whatever best we can do. I don't want to announce any amount right now, but can please give us the total number of days for that training and all, which will be sponsored by Jai Bharat Foundation. Thank you. बेळगावच्या वतीनं आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. अशीच पुन्हा आपल्याला संधी मिळावी अशी आमची अपेक्षा आहे. या कार्यक्रमात प्रामुख्याने उपस्थित असलेल्या एक ॲथलेटिक आलेले 81 किलो वजन गटामध्ये हिमाचल प्रदेशमध्ये ऑल इंडिया युनिव्हर्सिटीमधून त्यांनी सहभाग घेतला होता. स्वस्तिका नागेश मिरजकर एका ग्रामीण विभागातून मारियाळ्यातून येऊन तिने नॅशनल लेवलवरती बॉडी बिल्डिंग वेट लिफ्टिंगमध्ये सोन्याचं पदक मिळवलं. त्याबद्दल आम्ही तिचे हार्दिक अभिनंदन करतो. रामनाथकर साहेब व सर्वांनी प्रमुखांनी तिचे स्वागत करावे. धन्यवाद. स्वस्तिका नागेश मिरजकर मारिहाळ बीएड DPED कॉलेजमध्ये ती आता सध्या शिक्षक आहेत. तिने राष्ट्रीय स्तरावरती सुवर्ण पदक मिळवलं. तिला आम्ही आमच्या शुभेच्छा व्यक्त करीत आहोत. धन्यवाद. तसेच आमचे पत्रकार बंधू नासिर शहा हे आज उपस्थित आहेत. त्यांनी सुद्धा बेळगाव लिंगराज कॉलेजमधून आपला सुरुवात केली. स्पोर्ट्समध्ये भाग घेऊन हॉकीमध्ये मधून कर्नाटक युनिव्हर्सिटी, साऊथ सेंट्रल रेल्वे, लोकल क्लब रोवर्स इथे सहभाग घेऊन आपले नाव कमवले. त्यांचेही आम्ही या हॉकी बेळगावच्या वतीनं आम्ही त्यांचे स्वागत करीत आहोत. नासिर शहा त्यांचे हार्दिक आम्ही स्वागत करीत आहोत. कार्यक्रमाच्या शेवटी आमच्या हॉकी बेळगावच्या वतीनं सौ सोनाली पाटील या आपले आभार प्रदर्शन करतील. हॉकी बेळगावने आयोजित केलेल्या मोफत उन्हाळी हॉकी प्रशिक्षण शिबिराच्या उद्घाटन समारंभ प्रसंगी उपस्थित असलेले आमचे मान्यवर कर्नल माननीय रामनाथकर, डेप्युटी कमांडंट मराठा लाईट इन्फंट्री, तसेच बेळगाव कंटोन्मेंटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी माननीय राजीव कुमार, बेळगाव शहराचे महापौर माननीय मंगेश पवार, बेळगावच्या उपमहापौर सौ वाणी विलास जोशी, तसेच माजी उपमहापौर माननीय आनंद चव्हाण, अशोक आर्यन ग्रुपच्या CSR फंड व जय भारत फाउंडेशनचे संचालक माननीय बसनगौडा पाटील, BDAचे अध्यक्ष माननीय धनंजय पाटील हे आमच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले. या सर्वांचे मी मनापासून आभारी आहे. आमच्या हॉकी बेळगावला आपण मार्गदर्शन केले त्याबद्दल आम्ही हॉकी बेळगावच्या वतीने पुन्हा एकदा आपले आभार मानतो. धन्यवाद. और हमें उम्मीद है कि हमारा स्पोर्ट्स टॉक आपको पसंद आ रहा होगा. आप इसे बराए करम शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें. फिर से एक बार मिलते हैं इसी तरह की ढेर सारी स्पोर्ट्स के खबरों के साथ. तब तक आप अपना ख्याल रखें. खुदा हाफिज. सूचना आहे. ऑलिम्पियन माननीय बंडू पाटील यांच्या स्नुषा उज्ज्वला प्रवीण पाटील या आमच्या कार्यक्रमास खास उपस्थित राहिल्या. त्याबद्दल त्यांचेही आम्ही प्रमुख होण्याच्या वतीने हस्ते त्यांचं आम्ही स्वागत करीत आहोत. सो उज्ज्वला प्रवीण पाटील. भारताला सुवर्ण पदक मिळवून दिलेले माननीय पाटील यांच्या स्नुषा उज्ज्वला प्रवीण पाटील. धन्यवाद. स्पोर्ट्स टॉक में खबरों का सिलसिला जारी है और हमें उम्मीद है कि हमारा स्पोर्ट्स टॉक आपको पसंद आ रहा होगा. आप इसे बराए करम शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें. फिर से एक बार मिलते हैं इसी तरह की ढेर सारी स्पोर्ट्स के खबरों के साथ. तब तक आप अपना ख्याल रखें. खुदा हाफिज.